नेक्स्ट आवर विषय इज दिस। पहचान पा रहे हो, ये है टोबैको। टोबैको इसका लैटिन नेम है निकोटियाना टैबिकुलम, फैमिली है सोलेनेसी फैमिली। इसकी कैटेगरी देखें तो ये कार्डियक पॉइजन के अंतर्गत आता है। इसकी ड्राइड लीफ होता है जिसके अंदर 1 to 5% निकोटीन होता है। इसको एक आर्टिकल ऑफ लग्जरी की तरह यूज़ किया जाता है। इसके एक्टिव प्रिंसिपल निकोटियानाइन, ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये भी सेम, पहले स्टिमुलेट करेगा, फिर डिप्रेस करेगा और बाद में पैरालाइज भी कर देगा पेरिफेरल गैंग्लियंस को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल इन स्मॉल डोजेस, यानी प्यूपिल जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा पहले और फिर डायलेट कर देगा बहुत ज़्यादा, डायलेट इन लार्जर डोजेस। साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे, अलग अलग, या तो इंजेक्शन किया है तो जीआईटी वाले दिखेंगे, इनहेलेशन किया है तो रेस्पिरेटरी वाले दिखेंगे, या फिर डायरेक्ट स्किन से एब्जॉर्ब किए तो स्किन वाले दिखेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग अगर हुई है, यानी थोड़ी सी पॉइजनिंग हुई है, तो जीआईटी इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, एसिड सेंसेशन होगा, गिडीनेस रहेगी, फेंट हो जाएगा, नमनेस रहेगी, मसल वीकनेस रहेगी, ट्रेमर्स आएंगे, कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, कंफ्यूज रहेगा, उसका इनकोऑर्डिनेशन रहेगा, वो कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। प्यूपिल्स जो रहेंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और फिर बाद में डायलेटेड हो जाएंगे। उसका जो बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, सब बढ़ जाएगा। क्रॉनिक पॉइजनिंग, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर किसी के अंदर पॉइजनिंग हो रही है, जैसे कि हैवी स्मोकर्स हो गए, इन सब के अंदर जो होता है उनको क्या हो जाता है, क्रॉनिक कफ हो जाता है, उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है, कुछ इस तरीके का दिखता है उनके फेरेंजाइटिस में। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पल्मोनरी एम्फाइसीमा हो सकता है उसे, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, यानी रेस्पिरेटरी वाली डिसीजेज हो सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, लिप्स या बकल म्यूकोसा का कैंसर हो सकता है, कोई हार्ट डिसीज़ हो सकती है, बर्जर डिसीज़ दिखती है। बर्जर डिसीज़ में क्या होता है, ये जो पेरीफेरी के होते हैं, यानी फिंगर्स हो गए, टो हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, थोड़े ऐसे ब्लैकिश ब्लूइश हो जाते हैं, इसको बर्जर्स डिसीज़ कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, कोई अगर अल्सर हो गया तो वो बहुत देर से हील होएगा, डर्मेटाइटिस हो सकता है, टबैको एम्ब्लोपिया हो सकता है। एम्ब्लोपिया क्या होगा, विजन ब्लर हो जाएगा उसको ढंग से दिखेगा भी नहीं, ऑप्टिक एट्रोपी हो सकती है, एंजाइना हो सकता है। एंजाइना क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उसको चेस्ट पेन होने लग जाएगा, एंजाइना हो जाएगा। तो ये हो गए उसके एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स। देन आते हैं केमिकल टेस्ट में बस इतना याद रखो कि रॉजेंस टेस्ट होता है इसके अंदर। फेटल डोज क्या होता है इसका, अगर प्योर निकोटीन ले रहे हो तो इसके 1 से 2 ड्रॉप भी काफ़ी है। अगर क्रूड टोबैको ले रहे हो तो 15 से 30 ग्राम। ब्लड में अगर तुम ब्लड टेस्ट करा रहे हो, अगर उसमें लेवल आ रहा है 1 mg पर 100 ml, तो वो एक फेटल डोज होता है। फेटल पीरियड क्या होता है, 1 to 10 मिनट्स निकोटीन का फेटल पीरियड होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टमक वॉश करा दो, परगेटिव करा दो, इंजेक्शन दे दो एट्रोपिन का, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा दो। एडिक्ट्स के अंदर जिसको आदत हो गई, लत लग चुकी है, उसका क्या होता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। निकोटीन की गम दे दो, निकोटीन पैचेस होते हैं, ऐसे कुछ और रिप्लेस कर दो उसको, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे दो। ये तो हुआ मॉडर्न में। आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में क्या है, नींबू रस पिलाओ उसे, या उसे गौ दुग्ध पिलाओ। पोस्टमार्टम अपियरेंस क्या आएगी, उसके अंदर से सबसे पहले तो स्मेल आएगी, किसी ने तंबाकू खाया है, अपने को स्मेल आ जाती है, तो स्मेल ऑफ टोबैको रहेगी। जीआईटी क्या होगी, कंजेस्टेड रहेगी, जीआईटी के अंदर पूरा कंजेशन हो रखा होगा, यानी ब्लड फिल्ड रहेगा। उसके अंदर क्या होगा, साइंस ऑफ एस्फेक्सिया रहेंगे, एस्फेक्सिया के साइंस रहेंगे, उसको लंग कैंसर दिख सकता है, अपने को एम्फाइसेमा दिख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्राउनिश फ्रॉथ रहेगा उसके माउथ और नोज़ पे ब्राउनिश फ्रॉथ रहेगा। देन है मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। एबॉर्टिफिकेंट तो रेयरली यूज़ होता है, सुसाइड के लिए भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, होमिसाइड के लिए, इन्फेंटिसाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, मिल्क में सिक्रीट होता है, यानी इसीलिए जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनको लैक्टेशन पीरियड के दौरान टोबैको नहीं इनटेक करना चाहिए।